हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए। हश्र में आमदे सरकार पे शोर उठेगा, देख हसनैन करीमैन के नाना आए। हश्र में आमदे सरकार पे शोर उठेगा, देख हसनैन करीमैन के नाना आए। हुज़ूर शाह अल्लामा कारी अब्दुल मुतीन साहब कादरी ने अल्लाह का शुक्र है एक अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर दस्तारबंदी की सूरत में सजा करके पूरे लखनऊ शहर को ये बताना चाहा है कि अपने बच्चों को हुजूर की बारगाह नूर से, हुजूर की तालीम से जोड़ने का काम करें। मोहतरम शान आलम मसूदी हिंदुस्तान की बहुत पाकदार आवाज़ को सुनने का शरफ आपने हासिल किया है। हाँ, एक आखिरी खतीब को आपको सुनना है जिनका ताल्लुक इलाहाबाद से है। वो तशरीफ़ लाने वाले आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप जैसे मुक़द्दस लोगों को उनसे मुलाकात करनी है। एक शेर पढ़ूं ताकि कहीं से लगे कि आप बेदार बैठे बैठे। नबी के इश्क का जुनू महो अख्तर से अच्छा। दो चार लोग सुभान अल्लाह कह दे बस। नबी के इश्क का जुनू महो अख्तर से अच्छा। अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा। नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से अच्छा है। अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा है। और नबी के आईने के सामने अबू जहल को देखो, न वो अंदर से अच्छा है न वो बाहर से अच्छा है। कि नबी के आईने के सामने अबू जहल को न वो अंदर से अच्छा है न वो बाहर से अच्छा है। और अगर ये मेरी जमात के उलमा की दुआ मेरे साथ शरीक सफर हो जाए तो आखिरी शेर कि नबी के इश्क का जुनू महो अख्तर से अच्छा है। अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा है। और नबी के आईने के सामने अबू जहल को देखो, न वो अंदर से अच्छा है न वो बाहर से अच्छा है। मेरा दिल कह रहा है पूछ लूं मैं आसमां से भी, बता तुझमें कोई अख्तर मेरे अख्तर से अच्छा है। बता तुझमें कोई अख्तर मेरे अख्तर से अच्छा है। आइए बड़ेगी अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब इलाहाबादी की बारगाह नूर में आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तारबंदी अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का। क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का। और जन्नत से मन के मेरे तस्वीर में आ गई, जन्नत से मन के मेरे तस्वीर में आ गई। नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। जन्नत से मन के मेरे तस्वीर में आ गई, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। तेरा प्यार दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्ली आई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन की हक़ानियत दोनों शायद हैं, मुईनुद्दीन नजमी मुहय्यिद्दीन जीलानी। मिलके बड़ो दीवानो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। आज की ये तकरीब बासाई, आज की ये बज़्म पाक या अज़ीम शान इजलास, और उस पुरबहार और पुरमुक़द्दस जलसे के अंदर जश्न दस्तारबंदी, इन पुरकैफ फ़ज़ाओं में मुराब जलवागर है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करें कि मौला ताला अरादीन दारुल उलूम अनवारे मुस्तफ़ा ने जो इजलास मुनक़िद किया, मेहनतें की, मशक्क़तें की, दौड़ की, काफ़ी ज़रूरतों को बर्दाश्त करके इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया। मौला ताला उनका ये जलसा सजाना अपनी बारगाह में कबूल मक़बूल अता फरमाए। हम गुनाहगारों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को ईमान पर ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। हम सबों को फैज़ान कुरान से मालामाल फरमाए। बड़ा अजीब सानिया है हमारी कौम मुस्लिम का। हालात इतने बरगश्ता हैं, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसके बावजूद भी हम अगर बैठे हैं तो मुंतशिर होकर बैठे हैं। चार यहाँ बैठे, दो वहाँ बैठे, दो वहाँ बैठे, दो वहाँ बैठे, है ना। इंतशार का मौका न था, इत्तेहाद का मौका था। कम से कम अब तुम मुत्तफ़िक़ हो जाओ ताकि दुनिया देख ले कि तुम मुंतशिर नहीं रहते, मुत्तफ़िक़ रहते हो। मुंतशिर होकर मरो शोर मचाते क्यों हो, मुत्तफ़िक़ होकर बदल सकते हो निज़ाम आलम। मुंतशिर होकर मरो शोर मचाते क्यों हो। मुंतशिर मत रहिए भाईजान जो पीछे हैं। अगर आप जलसे में आए हैं तो अल्लाह उसके रसूल के बाद वहाँ से उठ आइए। कुर्सियाँ यहाँ भी हैं, करीब आ जाएं, मैं आपका चेहरा देख लूँ, आपका दीदार कर लूँ। बड़ी दूर बैठे हैं वो नौजवान भैया जो पीछे बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है बराए करम तशरीफ लाएं। ये लाखों खर्च किए गए जलसे को सजाने में बड़ी मेहनतें की हैं। नाज़िम मदरसा ने, मुदर्रिसीन ने, असातिज़ा ने, और
अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद ये उलमाए एहतराम मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। काबिल से काबिल तरीन शख्सियतें मिंबर नूर की ज़ीनत है ना। दरसगाह की जो है अहम और दरसगाह की जय्यद उलमाए किराम इस मिंबर नूर पे जलवागर हैं। उनके दरमियान में मुझे तो ज़ानुए अदब तय करके कुछ सीखना था। जे जाए कि मैं लबकुशाई करता, मेरी औकात क्या और मेरी मिसाज क्या। बस ये है कि बड़ों का हुक्म है, खादिम हाजिर है, मैं अपनी नौकरी करके चंद मिनट गुजर जाऊं, शायद कुछ बातें आपकी गोशे गुजार हो जाए। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, लखनऊ की सरजमीन पर आप मुराब जलवागर हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लें आप कि हम गुनाहगारों का बैठना, हम गुनाहगारों का ये जलसा सजाना, मुल्क के वज़ीर आज़म देखें या न देखें, मदीने के ताजदार जरूर देख रहे हैं, मदीने के आका देख रहे हैं, मदीने के दाता देख रहे हैं। इसी तसव्वुर में ये ख्याल करें कि सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, सारी कायनात के दूल्हा देख रहे हैं। आइए थोड़ी थोड़ी तैयारी बनाइए उस नबी मुकर्रम की बारगाह में, जिनके बारे में मैं यूं कहूं कि जो दुनिया के उजाले में काम आने वाले नबी, जो कब्र के अंधेरे में रहनुमाई फरमाने वाले आका, रोज़े क़यामत शफ़ाअत से माला माल फरमाने वाले दाता। यूं कहा जाए जहां कोई काम न आए वहां काम आने वाले पैगंबर, जिनका मीठा मीठा मधुबन वाला नाम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आपकी बारगाह नाज़ में अदब व एहतराम से ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। भैया जो पीछे सेल्फी ले रहे हैं, 4-6 बच्चे हैं जो नौजवान, अगर उन तक आवाज़ पहुंच रही है तो अल्लाह उसके रसूल के बाद भी आप इधर आए। सेल्फी लेने का टाइम नहीं है बाबू। हां, सेल्फी के चक्कर में आदमी कहां से कहां पहुंच गया है। अल्लाह आपको हमको सबको हिदायत अता फरमाए। काफी देर से हम नातो मन के अशार समाअत किए और बहुत ही मुतल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू आपने मिसले उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल इस्लाम साहब से समाअत की है। और मेरे मिसले उस्ताद अल्लामा गाजी खतीब आलम साहब जलवागर हैं, और भी दीगर उलमा इकराम जो सब के सब मेरे सर का ताज है, नकीब इजाज़ तशरीफ रखते हैं। मैं नाते पाक का एक छोटा सा अदना सा मसला पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। अगर सहमत ना हो तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर गूंगे हैं तो कोई शिकवा नहीं, अगर अल्लाह ने आवाज दी है, गूंगा नहीं बनाया है तो उसका शुक्र अदा करें, उसकी मदह सराई करके। पूरा मजमा मेरे बाप के नाम पर नहीं, नबी पाक के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये 7 बच्चे हाफिज़ कुरान बैठे हुए, एक बच्चा जो अलालत की बुनियाद पर हाजिर न हो सका, बहरहाल 8 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। कैसे बन गए हैं, कैसे मिल गया है ये सब कुछ मैं मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। पूरा मजा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कि मत पूछो से निगाह, मत पूछो से निगाह, मत पूछो से निगाह ने क्या क्या बना दिया, मत पूछो से निगाह ने क्या क्या बना दिया, मत पूछो से निगाह ने कि मत पूछो से निगाह ने अरे क्या क्या बना दिया। अरे जर्रे को एक पल में, अरे जर्रे को एक पल में नगीना बना दिया, जर्रे को एक पल में नगीना बना
दिया, कोई के पल में नगीना बना दिया। बरकतें अता फरमाए। मैं नात खानी न करता, मैं इस नियत से बैठ गया हूँ शायद ये आपकी नज़र बढ़ जाए, शायद बढ़ जाए। हालांकि मन तो चला गया है, मगर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं चाहता ये हूँ यार जितना भी नज़र मुझे पढ़ने में मिलेगा, ये नज़र दारुल उलूम अनवार मुस्तफा के नाम में दर्ज करना चाहता हूँ। अब मुझे देखना ये मेरा साथ कौन देगा। मैं इब्तिदा करने लग गया हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें, जिसे बात समझ में आ जाए। आज की जितनी भी नज़र मुझे पढ़ने में मिलेंगी दारुल उलूम अनवार मुस्तफा के नाम में दर्ज करके जाऊंगा। अब मेरे साथ कौन शरीक सफर होना चाहता है, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और झूमकर बोले सुभान अल्लाह। के जर्रे कोई के पल में नगीना बना दिया, जर्रे कोई के पल में नगीना बना दिया। एक शेर मैं अहले मिंबर की तवज्जो और इनकी सरपरस्ती के साथ पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें। पूरा मजमा थोड़ा दिली से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। के जर्रे कोई के पल में नगीना बना दिया, कि वो थी नसीबे वाली चटाई खजूर की, अरे वो थी नसीबे वाली चटाई खजूर की, अरे जिसको मेरे नबी ने, अरे जिसको मेरे नबी ने बिछौना बना दिया, जिसको मेरे नबी ने बिछौना बना दिया, जर्रे कोई के पल में नगीना बना दिया। एक शेर बतौरे था मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर ले। अगर ज़हमत ना हो तो धीरे से बोलते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मौला ताला मैं दुआ करूंगा, मौला अब जो सुभान अल्लाह बोले उसे हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। जोर से बोलते हैं यार सुभान अल्लाह। एक शेर बतौरे था तारीख के हवाले से, अगर लगे हज़रात की 12 के बाद कोई छोटा सा शेर हो गया है तो मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिदा कर लें। पूरा मजमा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। कि जर्रे कोई के पल में नगीना बना दिया, के बीमारियों का घर था, कहते थे जैसे कोया सेरा, अरे बीमारियों का घर था, अरे कहते थे जैसे कोया सेरा, कदमों ने मुस्तफा के, कदमों ने मुस्तफा के मदीना बना दिया, कदमों ने मुस्तफा के मदीना बना दिया। दुरूद शरीफ सुभान अल्लाह, सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अपने जो है मकसद तक आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तफसील ना हो, चंद मिनट में आपसे लफ्ज़शाई करूँ और अपना मकसद में आपके सामने रखूँ। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते, हरगिज़ तुम
भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज राहे खुदा में खर्च ना करो। जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो तब तक आप नेकूकार नहीं हो सकते। अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा बनना है तो शर्त ये है कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं रब की बारगाह में नेकूकार हो जाऊं तो शर्त यह है कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में खर्च करें। अगर तुम चाहते हो कि मैं रब की बारगाह में मकबूल बंदा हो जाऊं तो शर्त यह है कि अपनी पसंदीदा चीज राहे खुदा में खर्च कीजिए। अब सवाल यह है कि आखिर इंसान के नजदीक पसंदीदा चीज कितनी होती है? मौलाना आपने तो ये बता दिया कि अगर अल्लाह की राह में आप खर्च करें पसंदीदा चीज को तो मौला की बारगाह में नेकूकार हो सकते हैं, मगर इंसान के नजदीक आखिर पसंदीदा चीज होती कितनी है? आइए सुनिए, उलमा इकराम की तहकीक है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि इंसान के नजदीक तीन चीजें इतनी प्यारी होती है जिसे इंसान बहुत प्यार करता है। पहली चीज जो इंसान को बहुत प्यारी है, पहली चीज जो इंसान को बहुत पसंदीदा है, पहली चीज जो इंसान को बहुत महबूब है, वो पहली चीज इंसान की जान है। इसलिए कि इंसान अपनी जान से बहुत प्यार करता है, इंसान को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है। आपने कभी कभी देखा होगा अगर इंसान को कोई मर्ज लाहिक हो जाए तो अपने को शिफायाब करने के लिए वो लाखों रुपए खर्च करता है तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, अस्पतालों में, ताकि जान बच जाए। क्यों? इसलिए कि इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी है। ये इंसान के नजदीक जो प्यारी चीजें हैं उनमें एक चीज इंसान की जान है। अब दूसरी चीज मुलाहिजा फरमाए, आपकी तवज्जो मुझ गुनाहगार की तरफ रहे। चंद जुमले कहकर मैं अपना मकसद हल करूं और आपका भी मकसद हल हो जाए। रब्बुल जलाल ने फरमाया कि मेरी बारगाह में अगर तुम्हें नेकूकार बनना है तो अपनी पसंदीदा चीज तुम्हें मेरी बारगाह में खर्च करना होगा। अब इंसान के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन है? तो पहली चीज का नाम आपने सुना, वो इंसान को अपनी जान इतनी प्यारी है कि इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी चीज बड़े ध्यान से सुनिए, इंसान के नजदीक जो सबसे ज्यादा महबूब दूसरी चीज है वो इंसान को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। इंसान को अपनी औलाद बड़ी महबूब होती है। अपनी औलाद के लिए पड़ोसी से लड़ जाए, अपनी औलाद के लिए अहले मोहल्ला से लड़ जाए, अपने औलाद के लिए तमाम तर मामलात से गुजर जाता है बंदा। अपनी औलाद की परवरिश करने ही के लिए तो लोगों की बुरी भली बातें सुन करके भी वो अपने बच्चों की जिंदगी को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, मगर अपनी औलाद की जिंदगी को परवान चढ़ाता है। पता ये चला कि इंसान को सबसे ज्यादा महबूब दूसरी चीज जो है वो इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी है। तीसरी चीज क्या है? आइए सुनिए, इंसान को पहली चीज अपनी जान बहुत पसंद है, दूसरी चीज इंसान को अपनी औलाद बहुत पसंद है, और तीसरी चीज जो इंसान को ज्यादा महबूब है वो इंसान को अपना माल बहुत महबूब है, अपना माल बहुत पसंदीदा है, अपने माल से वह बहुत प्यार करता है। अब ये तीन चीजें हैं इंसान के नजरों के सामने। पहली चीज इंसान की अपनी जान है, दूसरी चीज इंसान की अपनी औलाद है, तीसरी चीज इंसान का अपना माल है। अब रब्बुल जलाल का वो कलाम सुने, वो आयत गिरामी का, आयत मुतबर्रका का तर्जमा मुबारका सुने कि रब ने फरमाया अगर तुम मेरी बारगाह में नेकूकार बनना चाहते हो तो अपनी पसंदीदा चीज मेरी राह में खर्च कीजिए। अब पसंदीदा चीज तो इंसान की पहली जान है, दूसरी पसंदीदा चीज इंसान को अपनी औलाद है, तीसरी चीज इंसान को अपना माल बहुत पसंद है। अब आइए 2023 में खड़े होकर शायद किसी के दिल में बात छू जाए और मैं बात आगे कह के चला जाऊं। अगर मैं कहूं कि हजरत बताइए आज के 2023 में कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा बंदा है जो अल्लाह की बारगाह में नेकूकार बनने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो? कौन सा ऐसा बंदा है जो अल्लाह की बारगाह में नेकूकार बनने के लिए अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा हो? कौन सा ऐसा बंदा है जो अल्लाह
की बारगाह में नेक बंदा बनने के लिए अपना माल खर्च करने के लिए तैयार हो गया हो। आप कहोगे मौलाना इल्ला माशाअल्लाह, इसलिए कि 2023 की हमी में शाही ये बात आपके जहन तक आ जाए, मैं बात कह के उधर जाऊं। ऐसे दिल मुसलमानों 2023 में खड़े होकर आपका जहनो दिमाग इस बात पर आपसी तौर पर टकरा रहा होगा कि ऐ मौला बता जरा, तूने जो पसंदीदा चीजें मांगी है वो एक तो मेरी जान है, दूसरी मेरी औलाद है, तीसरा मेरा माल है। 2023 में इल्ला माशाअल्लाह जल्दी आदमी मिलता नहीं है जो राह खुदा में जान देने के लिए तैयार खड़ा हो, राह खुदा में औलाद देने के लिए तैयार खड़ा हो, राह खुदा में माल देने के लिए तैयार खड़ा हो। मैं मान सकता हूँ, आइए मैं तस्लीम करता हूँ, हो सकता है आज के इस दौर में इसकी तफसीर मिले ना मिले, मगर प्यारे इस बात को अपने जहन से हटा दे कि इसकी तफसीर मिलना नामुमकिन है, ऐसा कतई नहीं है। इसलिए कि बाबूजी, अगर तुमने ये सोचा है कि आज के इस दौर में कोई जान कहाँ देता है, कोई औलाद कहाँ देता है, कोई माल कहाँ देता है, तो मैं कहूँगा इस आयत की तफसीर अतम अगर तुझे देखना है, तफसीर मुकम्मल तुझे देखना है, तो आज की सदी में नहीं 1400 साल पहले की सदी में जाना होगा। 1400 साल पहले की मुसलमानों पर नजर दौड़ानी होगी, उनकी हयात तैयबा देखनी होगी। आओ देखो तो सही मुसलमानों, आज मैं तुमसे क्या बात करने लग गया हूँ, शायद कोई अच्छी बात आपके ज़हन फिक्र में आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे हज़रत 2023 में खड़े होकर इसकी तो जल्दी से मिसाल मिलती नहीं है। मैं कहता हूँ आज मिले न मिले, मगर 1400 साल पहले के जो मुसलमान गुजरे हैं, आए अफसोस का मकाम तो यही है कि मुसलमान उन्हें भी कहा जाता था, मुसलमान हमें भी कहा जाता है, मुसलमान अबू बकर को भी कहा गया है, मुसलमान फारूक आजम को भी कहा जाता था, मुसलमान उस्मान गनी को भी कहा गया है, मुसलमान मौलाए कायनात अली मुर्तजा को भी कहा गया है, और मुसलमान हमें भी कहा जाता है। मगर फर्क है भाईजान, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है नाम वही है, टाइटल वही है, लेबल वही है, अगर बदल गया है तो अंदर का माल बदल गया है, अंदर का मामला बदल गया है। कल के लोग ऐसे थे, अगर इस आयत की तफसीर पे ध्यान दें तो आइए देखिए, आपको मैं बताऊं तीनों चीजों की मिसाल और तकरीर का इख्तिताम हो जाए, शायद आप बात को समझ जाए। पहली मिसाल मैंने आपको बताई, इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी है और अल्लाह की राह में जल्दी इंसान अपनी जान खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर क्या तुमने नहीं सुना है, उलमाए ज़वील एहतराम ने तुम्हें हर लम्हा हर मोड़ पे तुम्हें बताया होगा कि अगर तुम्हें इस आयत की तफसीर अतम देखना है तो कहीं इधर उधर न भटको, आओ हम और आप मैदान करबो बला में चलते हैं और वहां देखते हैं कि हज़रत सैयदा फातिमा के नूर नज़र में, मौला अली के नूर नज़र में, लखने जिगर में, हम सबसे इमाम हुसैन ने अपनी जान अल्लाह की राह में खर्च करके बता दिया, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में अपनी पसंदीदा चीज अदा कर दी है, इसलिए अल्लाह ने हुसैन को मकबूल बंदा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। दूसरी मिसाल आपने कहा हजरत कौन है, मैंने कहा इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी है। कहाँ तैयार है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कोई बाबूजी बना रहा है, कोई कलेक्टर बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है। ये तो कुछ और ही आशिक है जो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना रहे हैं। जोर से बोलो मेरे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में मिसाल तलाशना बंद कर, मिसाल मुझे देनी है, आपको सुननी है। कौन है जो आज अपनी औलाद को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार हो रहा है?
आओ देखो तो सही करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन ने शायद इस आयत को पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, यकीनी पढ़ा था। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हर आप भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप पसंदीदा चीज राह खुदा में खर्च ना करो। इमाम हुसैन ने गोया कि अहद मुसल्लम कर लिया था कि ऐ मौला एक दिन आएगा मैं दिखाऊंगा कि तेरी बारगाह में अपना माल भी कुर्बान करूंगा, अपनी जान भी कुर्बान करूंगा और अपनी औलाद की बादी भी लगा के दिखाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखी है। तो क्या आप नहीं जानते कि इमाम हुसैन ने अपना मदीना छोड़ा तो मालो असबाब छोड़ा है, जमींदारी छोड़ी, मदीना छोड़ा, मदीना की दौलत खजाना छोड़ा, मदीने का सरमाया छोड़ा, यानी माल अल्लाह की राह में खर्च करके निकल गए। आपने करबला में अली असगर की कुर्बानी अता की है। ये पता चला कि औलाद की कुर्बानी ही तो दी जा रही है। कभी औन मोहम्मद का बचपना लुटाया जा रहा है, कभी कासिम की जवानी लुटाई जा रही है, कभी अब्बास सरदार का बाजू कटाया जा रहा है, कहीं अली अकबर की जवानी लुटाई जा रही है। ऐसे मुसलमानों, क्या आप भी हमें ख्याल नहीं आता कि हम और आपको अल्लाह की बारगाह में अगर नेकूकार बनना है, अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा बनना है, तो ये तीन चीजें जहन में आप बसा लीजिए। हमारी जान भी अल्लाह के लिए है, हमारा माल भी अल्लाह के लिए है, हमारी औलाद भी अल्लाह के लिए है। क्या आपने आयत नहीं सुनी है? रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है बेशक मैंने मोमिनों से खरीद लिया है जान और माल के बाद, जान और माल के बाद जन्नत के बदले में जान और माल को खरीद लिया है। पता क्या चला कि मोमिन किस लिए है? मोमिन अपनी जान अल्लाह की राह में देता है, मोमिन अपना माल अल्लाह की राह में देता है। क्यों देता है? इसलिए कि मोमिन की चाहत दुनिया नहीं होती है, मोमिन की चाहत तो जन्नत हुआ करती है, आखिरत हुआ करती है, मैदान महशर की चाहत है। वो प्यारे मुसलमान भाइयों, क्या मैं आपसे आप दस्तबस्ता होकर के कोई बात अर्ज करूं? शायद ये चंद लोगों में किसी के जहन में बात आ जाए। क्या आप नहीं चाहते कि आज पूरी दुनिया चाहती है इस्लाम मिटा दिया जाए, दुनिया चाहती है कुरान खत्म कर दिया जाए, दुनिया चाहती है मदारिस खत्म कर दिए जाए, दुनिया चाहती है तुम्हारी मस्जिदों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। आज मेरी कौम किस तरह सोई हुई है, मेरी कौम को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि सारी दुनिया हमारी तरफ तिरछी निगाह लगा के बैठी है, साजिशों पे साजिश हो रही है। और उन्हें देखिए अपना छोटा सा छोटा भी कोई काम होता है तो मिलजुल करके करोड़ों की लागत में खड़ा कर देते हैं। आज मुसलमान है, हाय अफसोस, अगर हाफिज कुरान किसी मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा गरीब का बेटा पहुंचा, इसलिए कि जल्दी तो अब तौफीक बड़ों को होती नहीं है। जितने बड़े लोग हैं डॉक्टर बनाने में लग गए हैं, इंजीनियर बनाने में लग गए हैं, प्रोफेसर बनाने में लग गए हैं। चलिए बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मगर जो गरीब के बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ने मदरसा जा रहे हैं, हमें चाहिए था हम उनके शाना बशाना खड़े होकर ये आवाज लगा देते, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं, अगर तेरा बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहता है, हम मदरसों को बढ़ाएंगे, हम मस्जिदों को बढ़ाएंगे, हम हाफिज कुरान को हिफ्ज़ करने में मदद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत पैगामे मुस्तफा को फ्रेंड्स, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 8 बच्चे हाफिज कुरान बने। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि जब इन्हें मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा तो इनके वालिदे गिरामी के सर पर ऐसा जर्री ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी के सामने ये चांद और सूरज की रोशनी भी धीमी पड़ती नजर आएगी। क्या आप नहीं चाहते कि जो दुनिया हमारे कुरान को बरसराम जलाने की नापाक कोशिशें कर रही है, हम किस जवाब पर, किस मामले पर अपने सीने को कुशादा करके कहते हैं कि तुम्हें कागजों को जलाने से कुछ मिलने वाला नहीं,
इसलिए कि अल्लाह का कुरान कागजों का मोहताज नहीं है। अपने नबी के उम्मतियों के सीनों में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया है। तुम जितना जलाते जाओगे हम कुरान उतना ही बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ताजा करते चले जाएंगे। जिंदाबाद। अगर यकीन कामिल है, सुभान अल्लाह। दिल में दर्द है इस्लाम का, हम अगर चाहते हैं कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बन के खड़ा हो, अगर हम चाहते हैं कि कोई आलिम दीन बन के हमारी बस्ती में खड़ा हो, जरा सोच मुसलमान, अगर ये उलमा न हो, अगर ये हुफ्फाज न हो, तो तू एक एक कदम पे चलने के लिए मोहताज हो जाए। तेरी इब्तिदा से लेके इंतहा तक अगर कोई जाते गिरामी काम आती है तो वो उलमा की शक्ल में ये सय्यद उलमा इकराम, हुफ्फाज इकराम, कुर्रा इज़ाम, मुफ्ती आली इज़ाम ही तो हमारे काम आ रहे हैं। क्या हमें दर्द पैदा नहीं होता? एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो इस्लाम के चाहने वालों, आओ आओ तुम्हें मदीने का ताजदार बुलाता है, आओ ना तुम्हें महबूब खुदा बुलाता है। आज चीख चीख के सारी रात अगर हम खत्म कर दे तो शायद कुछ लोगों के दिल में दर्द पैदा हो, मगर उस वक्त के अल्लाह जाने कैसे दीवाने और कैसे मस्ताने थे कि इधर नबी आवाज देता था, उधर मस्तानों का हुजूम लग जाता था। पैगंबर आदम ने फरमाया, आओ दीवानों करीब आ जाओ, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। वो लोग ऐसे थे कि जब जब मुस्तफा जान रहमत ने कहा जान चाहिए तो मैदान खैबर, मैदान उहद, मैदान खंदक में खड़े होकर सहाबियों ने यही कहा था, ऐ मुस्तफा जान रहमत, ज़बान आपकी होगी, अमल हमारा होगा, आपका हुक्म होगा, गौर करना हमारा होगा। आपको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर प्यार है तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ओ सहाबी मेरे करीब आओ, क्या मैं तुमसे कोई दर्द की बात बयान न करूं? साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बयान फरमाए, गुलाम हाजिर है सरदार। आका फरमाते हैं, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। जैसे ही आवाज लगाई, मदीने की गलियों में कोहराम मच गया। सब सब हर आशिक, हर दीवाना अपने अपने घर की तरफ पलटा। कोई घर से कुछ लेके चला आ रहा है, कोई कुछ लेके चला आ रहा है। मेरा नबी अपनी निगाह मुबारका से देख रहा है कि कहीं बिलाल कुछ लेके आ रहे हैं, कहीं अबू हुरैरा कुछ लेके आ रहे हैं, कहीं तलहा कुछ लेके आ रहे हैं। इतने में क्या देखा, मेरे नबी ने फारूक आदम भी एक पोटली अपने सर पे रखे चले आ रहे हैं। अल-मुख्तसर ये वाक़या तो आपने बेशुमार सुना होगा। फारूक आदम हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं माल लेके आया। ये क्या है? ये कोई किस्सा, कोई कहानी है क्या? ये वो गमगीन दास्तान है जो 1400 साल के बाद आज भी हमें सुनाने पर आपके दरमियान में इसे पुकार कर कहने पर मजबूर कर दी है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर आए हैं। फारूक आदम को देखा तो आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, उमर क्या लाए हो? अर्ज किया, सरकार, घर का सारा माल इकट्ठा किया मैंने, आधा माल मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा माल आपके इस्लाम के लिए पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने फारूक आदम का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लेकर मुस्कुराए, सामान रख लिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार आ रहे हैं। बादल अंबिया तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। क्या देखते हैं, छोटी सी पोटली है। फारूक आदम दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज सिद्दीक अकबर का माल मुझसे कुछ कम है, आज मैं सबकत ले गया हूँ माल को इस्लाम में देने के लिए। आज मैं आगे
बढ़ गया हूँ इस्लाम में ताबन करने के लिए। अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बेहद खुश हैं, इसलिए कि मैंने आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा है और आधा माल मैंने दीन इस्लाम के लिए दिया है। इतने में अबू बकर की आंखों में आंसू, पैगंबर आज़म ने उन्हें देखा, आंखों में आंसू लिए चले आ रहे हैं। आका दो आलम ने फरमाया, ओ अबू बकर करीब आ जाओ, ओ यारे यार मेरे करीब आ जा, ओ मेरे प्यारे मेरे करीब आ जा। अबू बकर सिद्दीक करीब आए, छोटी सी पोटरी थी, मुस्तफा जान रहमत के कदमों पर रख करके हाथ बांध के खड़े हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर के पास कुछ न था आका, मगर मैंने कोई चोरी नहीं की आका, आज मैंने कुछ छुपाया नहीं है आका। मैंने अपने एक एक कोने में झांक झांक करके देखा, मैंने घर के चारों तरफ मैंने अपनी निगाहों को बार बार दौड़ा के देखा, मुझे कुछ तो मिल जाए जो मैं नबी की बारगाह में लेके पहुंच जाऊं। ओ दीवानो, हम भी तो मुसलमान हैं ना, हम भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं ना। 2019 से लेकर 2023 तक ये दर्द किसे बयान करें हम? शायद मेरी कौम को ये दर्द समझ में थोड़ा है। 2019 में चाहिए मुख्तदर आलिम दीन बाजार में खड़े होकर के आलू और प्याज और बिरयानी बेचने पे मजबूर खड़े थे। देना किसका है इस कौम का, नहीं तो किसका है मेरे भाई। एक एक हाफिज़े कुरान जो अपने साथ में अहलो अयाल के साथ अपने चाहने वालों की जन्नत की जमानत बन के घूम रहा है, मगर हालात इतने बर्दाश्ता हुए कि वो हाफिज़े कुरान ठेला लेकर के गली गली कूचे में प्याज और आलू बेचने पे मजबूर हुआ है। एक कारी कुरान कारी असलम ने बेंगलोर की सरजमीन पर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को बेवा कर दिया, अपनी माँ को बेसहारा किया, अपने ही कपड़े से अपने ही गर्दन में फांसी का फंदा लगाकर एक हाफिज़े कुरान फंदे पे खुदकशी करता नजर आया। मुझे कहने दीजिए, शायद आप 4 लोगों के बाद दिल में ज़हन में बात असर कर जाए, जो चले गए उन्हें जाने दीजिए, मगर तुम तो पैगाम पहुंचाने के लिए काफी हो। क्या ये हालात तुमने नहीं देखे? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने कमेंट हुए थे, कितने कमेंट हुए थे भैया? देखिए, हाफिज़े कुरान होकर फांसी लगा ली, कारी कुरान होकर फांसी लगा ली। अरे क्या इनको नहीं मालूम था कि खुदकशी करना हराम है? मैंने कहा वो भी जानते हैं कि खुदकशी करना हराम है, और हो सकता है कि तुमसे ज्यादा जानता हो कि खुदकशी करना हराम है, मगर मेरे प्यारे जिंदा दिल मुसलमानों, आखिर अगर वजह सुनोगे तो तड़पोगे। वजह क्या है कि खुदकशी हराम है जानने के बावजूद भी एक हाफिज़े कुरान ने अपनी गर्दन में फांसी का फंदा लगा के अपने आप को मौत के हवाले दिया था। वजह ये थी, जब छोटे छोटे से बच्चे उनके करीब आए तो उनकी आंखों में आंसू देखा, पूछने लगे, अब्बा क्या बात है, आप रोते क्यों, आप रोते क्यों? हाफिज़े कुरान ने भर्राई हुई आवाज में कहा, आज मेरी कौम ने मुझे मसनद इमामत से सुबकदोश कर दिया है, आज मुझे मसनद इमामत मुसल्लत से मुझे दूर कर दिया है, आज मुझे इमामत से इधर से उधर कर दिया गया है। भर्राई हुई आवाज आपकी एहलिया ने सुनी तो वो आपके करीब आई, कहने लगी, सरकार घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होइए। मैं आपसे मांग नहीं करूंगी कि आज ईद की ये दूसरी साल है, सारे पड़ोस की औरतें नया कपड़ा पहनेगी, मैं भी पहनूंगी। शौहर माफ कीजिए, मैं आपसे नहीं मांगूंगी। इतने में छोटे छोटे बच्चों ने अब्बा का हाथ पकड़ के कहा, अब्बा हम नहीं कहेंगे कि आज ईद हमें नया कपड़ा चाहिए, आज ईद हमें नया लिबास चाहिए। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, ओ लाडले, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है, मेरा पावर बढ़ गया, मुझे दूसरा चश्मा ला के दे। इस काम ने मसनद इमामत से हटाया, क्या हमारा फरीजा न था, क्या हमारी जिम्मेदारी न थी? अगर हमने हाफिज़े कुरान को इस लॉकडाउन जैसे हाहाकार माहौल में शाना बशाना खड़े होकर कंधे पे हाथ रखा होता, आधी हम खाते, आधी हाफिज़े कुरान को खिलाते, आधी हम खाते, आधी आलिम को खिलाते, आधी हम खाते, आधी ये छोटे छोटे तलबाई किराम को खिलाते, अल्लाह की रहमत तुम्हें जवाब देती। घबराना नहीं, ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो खुदा भी तुम्हारा है, ये दुनिया भी तुम्हारी है,
वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुजश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा सज्जाद हुसैन इस्माही, नारे तकबीर। वो मुक़्तदर उलमा जिन्होंने जिनकी जूतियों को सीधा करके हम जैसे नाकारा लबकुशाई करने की ताकत लाए, ऐसे मुक़्तदर उलमा को जब हमने देखा, अपने असातिज़ा को हमने देखा, इस लॉकडाउन में तड़पते और बिलखते देखा, तो कब तैयार होगी मेरी कौम, कब बेदार होगी मेरी कौम। यहाँ तो जब जब हाथ फैलाने की बारी आती है, अरे कहाँ जाए हम, तुम बताओ। फैलाएं गैरों के सामने हाथ, क्या उन्हें दुहाई दे मदरसा की, क्या उन्हें दुहाई दे इस्लाम की। अरे जिसने इस्लाम समझा ही नहीं है, उसे इस्लाम समझाने की जरूरत क्या है। तुम तो इस्लाम समझते हो, तुम तो कुरान समझते हो ना, तुम तो दीन समझते हो ना, तुम तो नबी का कलमा पढ़ते हो ना, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। और देखो तो सही, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्राई हुई आवाज में कहते हैं, आज ना हो सका बड़े आलम मुझसे, आज ना हो सका, मैंने पूरा घर छान डाला, यहाँ तक कि मैंने घर की वो चीजें जो किसी काम की भी न थी, मगर ये सोच के रख लिया कि शायद दीन के लिए कहीं से काम आ जाए, शायद इस्लाम के लिए कहीं से काम आ जाए। कटोरी है, प्लेटें हैं, बर्तन हैं, इस तरह के छोटे छोटे सामान भी अबू बकर ने अपनी थैली में जमा किए हैं, पोटली बनाई है। क्या ये किस्सा है? क्या ये कहानी है? क्या ये किसी आम आदमी की दास्तान है? तेरी तारीख है, अपनी तारीख पढ़ने के आदी हो जाओ। कोई रोनाल्डो में परेशान है, कोई गांगुली में परेशान है, कोई तेंदुलकर में परेशान है। छोड़ो दुनिया को और बता दो दुनिया वालों, इस्लाम भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, और कुरान के मानने वाले ये मुसलमान भी सच्चे हैं। हम जब खड़े हो जाएंगे, इस्लाम का मीनारा बुलंद तर होता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। आका फरमाते हैं, अबू बकर दिल छोटा ना करो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। आका कौन है? कौन है आका? क्या तुमने नहीं सुना कि एक आशिक ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। दूर की आवाज समझ में नहीं आती तो दिल्ली से सुन आवाज आई थी, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर, लक़द नव्वरल कमर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। अगर लखनऊ की सरजमीन पढ़ी लिखी है तो शायद हिंदी समझ में आ जाए, और हिंदी समझाने के लिए मुझे इधर उधर चक्कर नहीं लगाना है, अपना मरकज़े अकीदत देखना है। चल चलते हैं बरेली, और बरेली की जूती चटाई पर बैठकर इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक मौले है पाए खलील का बोले, सेवा कहूँ तो तेरे तो बस ऐब तनाही से है भरी है राहु मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुजश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद। शायद असर करे पीछे तक। मेरी माँ बहनें जैनमगर हैं, कोई हाफिज कुरान की बहन होगी, माँ होगी, फूफी होगी, चच्ची होगी, इस मजमे में भी कोई भाई होगा, कोई चचा होगा, कोई वालिद गिरामी होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, सबको खुशी है यार, क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को सीने में सजा के तुम्हारा घर का एक नौनिहाल बच्चा निकल रहा है। जब मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर तरावी की शक्ल सूरत में, जैसे कि अभी कारी साहब ने बताया, एक नशिस्त में सुबह से लेकर के शाम तक बगैर कुरान देखे जो अल्लाह का कुरान सुना रहा है, यही से समझ लो कि कुरान में कितनी बरकतें हैं। जनाब अबू बकर की आवाज जब फर्राई तो पैगंबर ने सीने से लगाया, अबू बकर ला तअनतू मिन रहमतिल्लाह,
जो लाए हो ये कम थोड़ी ना है। ए अबू बकर बता तो सही, उमर तो आधा माल लाया, आधा छोड़ के आया, तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? अबू बकर का ये जुमला सोना चांदी जवाहरात हीरों से भी ज्यादा मोमिन को अपने सीने में सजाने की जरूरत है। सजाओ। अबू बकर ने मासूम सी अदाओं को दिखाते हुए इतना कहा था, ओ सरवरे आलम, जो माल था मैं अल्लाह के दीन के लिए लाया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले छोड़ के आया। अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत में छोड़ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अजमा बैठा है, वाह वाह। उम्मीद करूं, शायद उम्मीद करूं कि रो दूं आपके सामने की कौम कहीं तो समझे। हर मदरसे के हालात बरगश्ता है, तड़प जाता है दिल जब तालिब में कंकरों वाली ताल चबा कर कंकर को बड़ी मोहब्बत से दूर करता है, फिर उसी जबान से कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प जाता है दिल जब बच्चे के सर्दी का मौसम आता है। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में परेशान हो जाओ। टाई भी है, शूज भी है, सॉक्स भी है, ड्रेस भी है। 4 बजे से खड़े हो जाओ लाइन में, गाड़ी आने वाली है। कभी दर्द पैदा करती है बच्चे ठंडियों में, हमने अपनी आंखों से देखा, हम तो गुजरे उस मैदान से। कभी तो दर्द महसूस न हुआ करे तो मदरसे आया करो। दिसंबर और जनवरी में आना तो तब पता चलेगा कि तुलबा का हाल क्या होगा। हजरत वो गिलाफ बुरजाई जिसे ओढ़ना चाहिए, बुरजाई खुद कहती है कि मुझे छोड़ दे, मैं ओढ़ने के लायक नहीं। रोटियां जलती, आधी जली आधी पकी रोटी हाथ में लिए मेहमान रसूल, जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाए, वो कंकरों वाली दाल खाए, जली हुई रोटी खाए। ये दर्द कब एहसास होगा तुम देखा करो। क्या करें नाज़िम, क्या करें? कितने उलमा जो नाज़िम में दुआई देते हैं, क्या करें? ये कौम को परवाह ही नहीं है। 4-4 माह हो गए हमने अपने असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी। क्या तेरे ही घर में बेटी है? क्या मेरे ही घर में माँ है? मेरे ही घर में शरीके हयात है? क्या इनके घर में औलाद नहीं है? अबू बकर ने फकत इतना कहा था ना कि अपना माल अल्लाह के दीन के लिए लाया हूँ। रही बात औलाद अहलो अयाल की, तो अल्लाह उसके रसूल के हवाले छोड़ के हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। अब इतने मजमे में दस्त बस्ता हो करके शायद बाद में जमींदारों के सामने दस्त बस्ता नहीं, मैं उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्त बस्ता हूँ। मैं आपका खातिम हूँ, आप मेरे मखदूम हैं। इन उलमा की जानिब से इनका हुक्म है, सरकारों का हुक्म है कि एक बच्चा, एक तालिब इल्म आपके सामने खड़ा हो गया है। क्या मैं गुजारिश करूँ आपसे, है किसका इतने मजमे में किसका अकीदा है कि माल अल्लाह उसके रसूल के लिए और घर वाले अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत में छोड़े हैं। इन बच्चों में जिस बच्चे ने एक नशिस्त में कुरान सुनाया सुबह से लेकर शाम, 6 बच्चों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ वो एक बच्चे का हवाला दिया। 2 साल 3 साल 4 साल में वो हाफिज कुरान बना होगा। कई हजार खर्च हुए होंगे, कई मुसीबतें उठाई होंगी, कई मशक्कतें उठाई होंगी। सारी नेकियां दुआ करता हूं मौला, जब से उस बच्चे ने इब्तिदा की थी यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदे से और इत्माम कुरान तक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की आखिर तक जो मुकम्मल कुरान पढ़कर तैयार हुआ है, उस दिन से लेके आज तक जितना भी सवाब मौला उस बच्चे के पढ़ने में इकट्ठा हुआ है,
सिर्फ एक जुमला शायद किसी मोमिन के समझ में आ जाए, सिर्फ एक जुमला, उस बच्चे के नाम से मुझे 5 आदमी चाहिए, सिर्फ 5, जो 21,000 रुपए इस नियत से दे दे कि उतनी साल का सवाब हमारे जिम्मे पर है। शायद इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना ही उभारोगे उतना ही उभार के देखो, शायद बात समझ में नहीं आई। जितना साल से पड़ा है, जितना सवाब इकट्ठा किया है, और एक दुआ कर दूं मौला, कयामत तक जितना भी सवाब रहे मौला उस देने वाले को अता कर। जरा जोर से बोलो है कोई 5 भाई इसमें जो दिल रखते हो? सुभान अल्लाह। नाम बताएं भाई। शरागे इश्क जला दो अगर हुसैनी हो। एक मुझे दीवाना अभी इब्तिदा में चाहिए, आप जरूर खड़े होंगे, मुझे उम्मीद है कभी मैं मोमिनों के सामने, अपने प्यारे बंदों में प्यारे नबी के उम्मतियों के सामने खड़ा हूँ। मुलाहिदा फरमाए। शरागे इश्क जला दो अगर हुसैनी हो। शरागे इश्क जला दो अगर हुसैनी हो। सजा दो अगर हुसैनी हो। नबी की बदल में सजा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर। कोई एक भाई जो 5,000 वाला खड़ा हुआ हो, एक भाई चाहिए मुझे, एक भाई, इब्तिदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। एक भाई है कोई इतने मजमे में? अरे मेरी बात को राय ना जाने दो यार, एक तो खड़ा हो जाए, मैं बात खत्म कर दूं। अरे सुभान अल्लाह, करीब आ जाए भाईजान। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। 2 खड़े हो गए हैं। अगर बड़े पीर की 11 मनाते हैं, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर लेके नहीं आए, कोई मसला नहीं है। हजरत तशरीफ फरमा है, आप वादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह, मदरसे आएंगे, खुद तामुन फरमाएंगे। 2 भाई हैं, खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, खड़े इस्लाम होने जा रहा है। 2 भाई हैं और मेरे भाई, खुदा के वास्ते खड़े हो जाएं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े हो जाएंगे ये मदरसा खड़ा हो जाएगा, आप खड़े हो जाएंगे ईद मजबूत हो जाएगी, आप खड़े हो जाएंगे। आज ये 8 निकले हैं, दुआ करें अल्लाह ताला 80 बच्चे यहीं से निकलते रहे। मगर आपको खड़ा होना होगा, आपको तैयार होना होगा। है कोई मेरा भाई, है कोई मेरा भाई नबी का सच्चा दीवाना? ये 2 दीवाने खड़े हैं यार, खड़े हो जाओ मेरे भाई। मेरे भाई आपको पंजतने पाक का वास्ता है कोई इतने छोटे से मजमे में? अच्छा ठीक है, 11 कम कर देता हूँ, कम से कम पंजतने पाक के नाम से 5 तो हो सकते हैं मेरे भाई। अब तो बताओ मेरे भाई, 5 कर दिया हूँ 11 से। पंजतने पाक के 5 हैं। नबी के नाम पर बंदा खड़ा है, अली के नाम पर मेरे भाई खड़े हैं, फातिमा ज़हरा के नाम पर कौन है? सैयदा फातिमा के नाम पर कौन है मेरा भाई? क्यों घबरा रहे हो? डरो नहीं। मैं आज कर रहा था कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने अपनी मेहनत की कमाई से एक सेब खरीदा और वो सेब लेके जा ही रहे थे कि एक मिस्कीन आपके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा ए अली आपसे ज्यादा मुस्तहक मैं इस सेब का हूँ। मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने वो सेब दे दिया, वो सेब उस फकीर ने ले लिया, चला गया। पैगंबर आदम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया 10 सेब जन्नत से आए हैं, ये अली के घर पहुंचा दो। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। 10 सेब जन्नत से आए, अली के घर पहुंचा दिए जाए। एक सहाबी ने आजमाना चाहा, अली के घर पहुंचे, 9 सेब दिखाए, एक सेब जेब में रख लिया, कहने लगे अली 9 सेब जन्नत से आए हैं। अली फरमाते हैं 9 आए हैं तो अली के नहीं है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर 9 आए हैं तो अली के नहीं है। कहा क्यों? क्योंकि आप फरमाते हैं मैंने नबियों के नबी के जबान से सुना है, जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह 10 अता फरमाता है। इसलिए सेब 9 नहीं होंगे, 10 ही होंगे। सहाबी ने सेब निकाला, कहा अली जो
जितने तुम्हारे बाजू मजबूत है उतना ही तुम्हारा ईमान भी मजबूत है। नाम से कोई अली के नाम से मेरा भाई, अरे सलाम होने जा रहा है यार, खड़े हो जाओ मेरे भैया, दो ही लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह बेशुमार रहमतें बरसाते हैं। अरे वाह सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ मेरे भाई, तीन है सुभान अल्लाह। आप काहे वो आप इधर उधर भटक रहे हो, दो ही तो चाहिए, मिलके खड़े नहीं हो सकते, दो भाई मिल जाएं, दो मोमिन मिल जाएं, आपस में दोस्ती में आए होंगे ना, दो दो भाई करके मिल जाएं, 2,500 हम दे देंगे, 2,500 तुम दे दें, 3 हो गए, तशरीफ रखें आप, 3 हज़रात हो गए, 2 और चाहिए। मतलब पढ़ूं 2 के बराबर, या तो आप लाइए या 2 खड़े हो जाइए। मतलब पढ़ दिया, शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें, शेर अच्छा लगे देखना मुझे, ये जो जहाँ से देना चाहता है, जितना देना चाहता है आप दे जाइए। ये दारुल उलूम अनवार मुस्तफा में जाने वाला है, आज खादिम की भी जानिब से कुछ जो है तोहफा जा रहा है, आप भी मेरे साथ शरीक सफर हो जाएं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। नबी की बज़ में सजा दो अगर हुसैन जो चाहते होगी जाना तुम्हें मिले यारो, जो चाहते होगी जाना तुम्हें मिले यारो, तुम के पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो, के पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो। तो सुभान अल्लाह सुभान। क्या नाम है भाईजान आपका, क्या नाम है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह। कासिम अली कुशीनगर जिला, 500 रुपए नजर दिए हैं, मैं कैद नहीं लगा रहा हूँ, आपको जो भी देना है 500, 1000, 1500, 2000, 3 दीवाने खड़े थे, 2 मुझे और चाहिए थे, नहीं हुए कोई बात नहीं, मगर वो रकम आप सब मिलकर दे सकते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर आप 500 की तौफीक दी है तो 500 दीजिए, 1000, 2000 जो भी दिल करे दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से आखिरी शेर पढ़ दूं, मुलाहिदा कर लें, एक नया शेर नया मफहूम आपके हवाले हो रहा है, मुलाहिदा करें, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तुम के पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो, तुम के पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो। जोर से बोले यार। देखिए अभी 1 माह पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर अहले इल्म से ये चीज पोशीदा नहीं होगी, मैं पेश कर रहा हूँ, शायद सच्चाई पहुंच जाए। पूरा मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उठाया कांधे पे नबी किया जसन, उठाया कांधे पे रजा का नारा लगा दो अगर हुसैन